मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों नहीं ऐसा होता है कि किसी ने फिल्म छोड़ दिया, फिल्म लाइन छोड़ दिया टीवी में आने के लिए, जबकि हम बहुत सुनते हैं कि किसी और आपके सीरियल में भी हुआ है कि सारा ने ये सीरियल छोड़ दिया क्योंकि वो फिल्मों में जाना चाहती है। ऐसा उल्टा कभी उल्टा क्यों नहीं होता है? टीवी करते हैं लेकिन शो अपूर्व हमारे शो में है और आलोक जी हमारे शो में है, लेकिन आलोक जी टीवी और फिल्में दोनों साइड साइड करते हैं और अपूर्व का, I mean, of course, he is very respected on television, but things didn't work out that well for him on film. Because मेरे ख्याल से उन लोगों को वो लाइफ जीने की आदत पड़ जाती है। एक मूवी करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि नहीं वो बॉलीवुड के लिए ही बने हैं, या फिर शायद वो जो उनका लेवल होता है बहुत हाई हो जाता है, उनकी थिंकिंग चेंज हो चुकी होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं मुझे मूवी ही करनी है। वो शायद वो ऐसा सोचते होंगे कि टॉलीवुड छोटा, अगर हम जाएंगे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी, बल्कि ऐसा नहीं है। जो टैलेंट आपको वहां दिखाने का मौका मिलेगा वहीं यहाँ पे, बल्कि मेरे ख्याल से टॉलीवुड आज ऐसा हो गया है कि लोग अपने से ज्यादा कनेक्ट करते हैं पब्लिकली। जब हम जाते हैं तो जिस तरीके से लोग हमारे आसपास होते हैं, प्यार करते हैं, एक बार छू के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं जो चीज हम में है वो उससे हम खुश हैं। मेरे ख्याल से जो चीज उनमें है वो उनसे खुश है, इस वजह से वो यहाँ पे नहीं आना चाहते। कहीं ना कहीं ये भी रीजन है कि वो कंफर्टेबल बहुत हो चुके हैं। हाँ। क्योंकि मूवीज का जो शूट है वो बहुत कंफर्टेबल होता है, और जो टेलीविजन का डेली सोप्स है ये हमारे 20 आवर्स 24 आवर्स चलता है, तो वो हर कोई नहीं उसमें एडजस्ट हो पाता। Okay, in any TV serial, when there's a dramatic change, if a member of the cast has changed or there's a leap in time or anything of that sort, it's a risk. You don't know whether it will work, right? When Sara decided to leave the serial, and as a result of which you had to make so many changes in the story of Bidai, did you feel upset with her? एक्चुअली ये सबकी पर्सनल चीज़ें होती हैं, तो मुझे लगता है कि उसका पर्सनल डिसीजन था, और ये उसका डिसीजन भी नहीं आप कह सकते। ये एक स्टोरी लाइन ऐसी थी कि सारा जो थी उसको साधना को मर जाना, तो ये ऐसा कुछ नहीं हुआ कि सारा ने शो छोड़ दिया कि उसको मूवी करनी है, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, उसको मूवीज करनी थी, लेकिन उसने मूवी के लिए शो नहीं छोड़ा। वैसे लोग जनरली ये भी मानते हैं अगर किसी कैरेक्टर को मार दिया गया है हमारे आजकल के सीरियल्स में, ये भी संभावना है कि 3 महीने बाद वो वापस आएगी प्लास्टिक सर्जरी करके। ये भी हो सकता है, राइट? कुछ भी हो सकता है। मतलब विदाई में ये हो सकता है? विदाई में ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि विदाई बिल्कुल फिल्मी नहीं है। जैसे जो होते हैं ना कि कुछ भी हो जाए, या फिर उसकी वो जिंदा थी और वो आ गई, उसको वो करना पड़ा, वो मर गई, उसका एक्सीडेंट हुआ, प्लास्टिक सर्जरी करवा के आ गई, फिर वो वापस गई, फिर अगेन वो मेन वाली आ गई। ऐसा कुछ विदाई में नहीं होगा। विदाई में जो भी होगा वो नेचुरल होगा, जो पब्लिक इसको एक्सेप्ट कर सके। नहीं, हाँ, ये विदाई पहले वाला ही विदाई है, जो लोगों को डाइजेस्ट हो सके। लेकिन आप ऐसे कह रहे हो टीवी पे रिकॉर्ड पे, इट्स ऑनगोइंग ऑन द रिकॉर्ड, 3 महीने बाद अगर प्लास्टिक सर्जरी करके वो वापस आ गई तो अब क्या करोगे? तो हम सॉरी कह देंगे। लेकिन आपने कहा कि विदाई बिल्कुल फिल्मी नहीं है। आपने कुछ मुद्दे उठाए इस सीरियल में, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी प्लॉट में जब कहानी आगे बढ़ रही है तो ये जो म्यूजिक चलता है, ढैन 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 धीम धाना, हर डायलॉग के बीच में, ये तो फिल्मी से ज्यादा है। एक्चुअली अगर ये ना हो ना तो आपको इंटरेस्ट ना आए देखने का। ये एक मतलब आपको फील देता है। अभी ये तो नहीं है ना कि हम लोग ऐसे देखेंगे और गाना बज पड़ेगा। मतलब वो म्यूजिक बज रहा है। हर जो भी जितने भी शोज आते हैं उसमें म्यूजिक होता जरूर है, लेकिन विदाई का प्लस पॉइंट ये है कि हर कैरेक्टर के हिसाब से हमारा अलग अलग म्यूजिक है, जिससे पब्लिक में और ज्यादा इंटरेस्ट पैदा होता है, तो वो इतना फिल्मी नहीं लगता है कि नहीं। लेकिन लाडो में भी ऐसा है, काफी सीरियल्स में ऐसा है, और ये आई थिंक नया दौर चल रहा है। सारे शोज में अपना अलग अलग थीम है, लेकिन विदाई 3 साल पहले आया।